जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी गेट लाइव में। साथियों, अभी हम लोग बिरता टोला कांवलापुर में हैं। यहाँ पे सीपीएम पार्टी के जिला मंत्री जी के द्वारा यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें हम लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे है ना, लोगों को समस्या को सुनने की कोशिश किया जा रहा है। जो भी हुआ, जो जिला मंत्री भी है हमारे सामने, उनसे भी मैं पूछता हूँ, सर इनके पार्टी जो है, हमारी आम जनता जो समस्या है उनके लिए क्या करती है? सर क्या नाम है सर? मेरा नाम चांसी प्रसाद यादव, सीपीआईएम के जिला सचिव पश्चिम चंपारण मेरा एड्रेस हुआ, पता हुआ। सर सवाल मेरी ये है कि जो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था धराशायी है बिहार में, ज़्यादातर देखा जाता है, तो और आपकी पार्टी नहीं है, लेकिन अगर आपकी पार्टी अगर आती है तो क्या क्या करेगी सर? क्योंकि सवाल ये है कि बोला जाता है कि जो सब पार्टी आती है बोलती है कि हम ये डेवलप करेंगे, लेकिन जनता को निराश ही रहना पड़ता है। सर इस पर बोलिए। इस संबंध में मुझे कहना है, क्योंकि हम देश में एक प्रमाण साबित कर चुके हैं। बंगाल के अंदर में भी हमने 35 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी पार्टी का सरकार चलाए हैं, और वहाँ राशन जो है, राशन के तहत 29 चीज़ों का वितरण बंगाल में 35 सालों तक हमारी सरकार ने, लेफ्ट पार्टी जो वामपंथी पार्टी कही जाती है, ये वहाँ लागू किया, जो हमारे ज्योति बसु मुख्यमंत्री लगातार रहे। केरला के अंदर में, जहाँ हमारी गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट पार्टी के, इस देश के अंदर में केरला एक राज्य है। जब 1957 का चुनाव हुआ और उस समय जो गवर्नमेंट बनी, तो उसने शिक्षा पर बजट ज़्यादा दिया, और केरला एकमात्र राज्य है भारत में जो एक भी आदमी अंगूठा लगाने वाला नहीं मिलेगा आपको, कि सारे के सारे जनता वहाँ की पढ़ी लिखी है। और वहाँ जो है, आपको दैनिक मजदूरी कह रहा हूँ कि आज के डेट में 600 रुपया दैनिक मजदूरी, जो हम लोग के यहाँ बिहार में जो काम होता है, वहाँ 300 से 400 तक मजदूर को, मैंने शहरी क्षेत्र के अगल बगल में लोग देता है, देहात में 300 पर काम होता है। ये परिवर्तन होगा जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी, तो हमारी व्यवस्था भी बदलेगी कि आम जनता के हित में जितना काम हमको करना होगा उसकी भलाई के लिए। आज किसान इस बिहार के अंदर में 4 साल से गन्ना का पूर्जी पर नहीं चढ़ रहा है, लेकिन एक सलाई का कांटी का दाम अगर एक रुपया एक डिब्बा का, तो वो बिना आपको 1 रुपया दिए हुए नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे कमज़ोर जो है किसान है, उसका जो है आज शोषण हो रहा है। चाहे भारत की सरकार हो और बिहार की सरकार में भी जो गन्ना मंत्री हैं, उन लोगों ने अभी तक जो है गन्ना का रेट निर्धारित नहीं किया। ये भी सवाल हमारे जोगा पट्टी के अंदर उठेगा। हम आएंगे तो क्या करेंगे? तो केरला के अंदर में दूसरी काम हमारी सरकार ने किया कि 6 लाख एकड़ ज़मीन केरला सरकार के अंदर भूदारियों के पास था, और उसने पहला काम किया कि 6 लाख एकड़ ज़मीन जो गरीब थे उनके अंदर बांट दिया, और आज भूमि की समस्या केरला के अंदर में नहीं है। आज भी हमारी हुकूमत वहाँ चल रही है। और त्रिपुरा के अंदर में हमारे मानिक सरकार 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी पार्टी के, जो असेंबली करते थे, साइकिल से जाते थे, और सरकारी काम होता था, जाते थे, और असेंबली के बाद साइकिल से घर आते थे, और साग सब्जी खरीदने के लिए साइकिल से जाते थे। ये मेरा कैरेक्टर है हमारी पार्टी का, कि हमारी जो सरकार बनेगी तो व्यवस्था आपको बदलेगी, और बदल करके आपको ये राशन वाला, ये सब वाला जो आ रहा है, मकान वाला आ रहा है, ये भूदान की ज़मीन यहाँ मिली हुई है। अब भूदान की ज़मीन पर गरीबों का कब्जा नहीं है, जबकि भूदान दान किया हुआ चीज़ कभी भी उस आदमी के पास नहीं जा सकता है। ये कानून बन चुका है। सर आज भी अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे दवा नहीं मिलती है सर। 10 दवा अगर डॉक्टर लिखता है ना, तो उसमें सरकारी जो काउंटर पे जाते हैं वहाँ से 2 से 3 मिलती है, बाकी बोला जाता है बाहर से लेकर आइए। सर इस पे क्या कहिएगा? दवा के लिए हम लोग बराबर प्रेशर कर रहे हैं कि जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे सदर अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, सभी जगहों पर जो है दवा पर्याप्त मात्रा में सरकार व्यवस्था करे। ये लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी सुधार होगी। और आप लोग जो गांव के ग्रामीण लोग हैं, सभी विभाग का जांच मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। मेडिकल कॉलेज मतलब महारानी जानकी कॉलेज जो था हॉस्पिटल,
आज के डेट में सब विभाग के डॉक्टर बैठ रहे हैं, सबका ओपीडी चल रहा है। पहले एक समय ओपीडी चलता था, एक समय सुबह से लेकर 12 बजे तक, अब 2 बजे से लेकर 5 बजे तक भी समय बढ़ा दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में जाएं। डॉक्टर की सुविधा है, जांच टोटल आपका हॉस्पिटल से हो रहा है, दवा कुछ हॉस्पिटल से मिलता है, कुछ बाहर से खरीदना पड़ता है। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि इसको जो है पर्याप्त मात्रा में दवा की व्यवस्था हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य केंद्रों पर की जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। योगापट्टी सर सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक्सरे करने के लिए ना पैसा चार्ज किया जाता है। उसी जब बोला जाता है ना सर एक्सरे कराना है, तो डॉक्टर बोलता है कि मशीन खराब है, हमारी टेंडर खत्म हो गई। जब उसको पैसा दिया जाता है ना, तो उस समय सर एक्सरे कर देता है उसी मशीन से। तो इस पर आप क्या कहिएगा? इस पर 27 तारीख को इस मुद्दा को मैं उठाऊंगा, प्रमुखता से उठाऊंगा। बहुत आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सर कि जी यहाँ के जो आपने जैसे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर आकर के यहाँ के लोगों को समस्या को सुन रहे हैं, हमें यही आशा है कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो इसी तरह से इन लोगों की समस्या को सुनने की आपकी टीम काम करेगी और जो यहाँ की जो समस्या है उसको सुलझाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर के हमें बहुत खुशी हुई।